Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit structure of atom। जैसा कि पता ही है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कर चुके हैं और एटम के अंदर तीन मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी और कब की थी? 1932 के अंदर। कैसे की थी? बाय द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। और क्या है ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? जेम्स चैडविक ने क्या किया, कुछ लाइट न्यूक्लियाई ले लिए, जैसे बेरिलियम, बोरोन। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका मास कम होता है, तो ये लाइट न्यूक्लियाई हैं और इनके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम के न्यूक्लियाई की बम्बार्डमेंट की। तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स अमिट हो रहे हैं जिनका मास तो है लेकिन जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, और ऐसे पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। हम न्यूट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन जिसका मास हाइड्रोजन एटम के मास के नियरली इक्वल होता है। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इनको अरेंज करना शुरू कर दिया। और सबसे पहली कोशिश जे थॉमसन ने की थी 1898 के अंदर, और उसने एक मॉडल दिया था एटम का और इस मॉडल का नाम उसी के नाम के ऊपर रखा गया है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसने किस तरह से अरेंज किया? उसने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड का मतलब धसे हुए हैं वो उसके अंदर। और थॉमसन का जो मॉडल है वो कंपेयर किया गया वाटरमेलन के साथ, मतलब तरबूज के साथ। अगर एक तरबूज है हमारे पास और उसको हम बीच में से काट दें तो हम देखेंगे कि उसके अंदर एक रेड पार्ट है और ये रेड पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस रेड पार्ट के अंदर सीड एम्बेडेड हैं और सीड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थॉमसन का मॉडल कंपेयर किया गया विद द रेजिन्स इन द केक। मान लो हमारे पास एक केक है और उस केक के ऊपर रेजिन्स लगी हुई हैं, उसके साथ भी उसका मॉडल कंपेयर किया गया। लेकिन आजकल देखो हम थॉमसन का मॉडल नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। जो जे थॉमसन का मॉडल है ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं करने पाया और इसलिए ये मॉडल फेल हो गया। ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसे हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और कब दिया था? इन द 1911 रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कैसे किया उसने एक्सपेरिमेंट? उसने क्या किया, एक लेड का बना हुआ ब्लॉक ले लिया और इस लेड के बने हुए ब्लॉक के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख दिया, रेडियम। लेड ब्लॉक ही क्यों चूज किया गया? क्योंकि लेड में से अल्फा पार्टिकल पास नहीं होते हैं, इसलिए चूज किया गया। उसने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की बनी हुई सर्कुलर स्क्रीन ले ली और इस सर्कुलर स्क्रीन के बीच में
एक थिन गोल्ड फॉयल रख दी। कितनी थिन थी? अबाउट द 100 नैनोमीटर थिन गोल्ड फॉयल थी ये। और उसने फिर क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक स्लिट मतलब एक होल में से पास किया, और होल में से पास होते हुए ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल के साथ टकराए। और गोल्ड फॉयल के साथ टकराए तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ का मतलब है यहाँ पर 99.9% अल्फ़ा पार्टिकल गो स्ट्रेट, मतलब वो सीधे चले जाते हैं। और दूसरा उसने देखा कि फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होते हैं। और तीसरा उसने ऑब्जर्वेशन की कि वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, वेरी फ्यू का मतलब है कि 1 in the 20,000, 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो वापस आ गया। तो उसने यहाँ से सोचा कि अगर हम जे थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो एटम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब बड़े बड़े गोले हैं, और उन गोलों से यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है। जो थिन गोल्ड फॉयल है उसको हमने एक दीवार मान लिया यहाँ पर, और यहाँ से क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स होते हैं, हैवी पार्टिकल्स, इनका मास है वो लार्ज होता है, 4 मास होता है इनका। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम इनको एक हाथी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि एक हाथी है और वो ग्रासलैंड के अंदर दौड़ रहा है और सामने उसके दीवार हो, तो हाथी दीवार के साथ टकराए तो क्या होगा, दीवार टूट जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आए और वो गोल्ड फॉयल के साथ टकराए यहाँ पर, लेकिन वो इसमें से पास हो गए, सीधे पास हो गए। तो ये सीधे पास कैसे हो गए इसमें से, ये जे थॉमसन ने नहीं बताया था। तो ये किसने बताया, ये बताया था रदरफोर्ड ने, और इसी के बेस पर उसने कुछ कॉन्क्लूजन निकाले। तो ये कॉन्क्लूजन क्या थे उसके, उसने कहा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों चले जाते हैं, क्योंकि एटम के अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है, और जो अल्फा पार्टिकल इस लार्ज एम्प्टी स्पेस में से पास होंगे वो सीधे चले जाएंगे। अगर हम देखें तो इस तरह से ये एक एटम है और इसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पर लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है। तो जो अल्फ़ा पार्टिकल इस स्पेस में से जाते हैं वो सीधे चले जाते हैं। दूसरा उसने क्या कहा था कि फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होते हैं। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि जो अल्फ़ा पार्टिकल इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के नियर से पास होंगे वो डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। दोनों के ऊपर लाइक चार्ज होने के कारण दोनों के अंदर रिपल्सन होती है, और इसी रिपल्सन के कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन होती है स्मॉल एंगल के ऊपर। तीसरा पॉइंट था कि फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, 20,000 में से एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा है जो वापस आ जाता है। तो वापस किस तरह से आया अल्फ़ा पार्टिकल, उसने यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जो अल्फ़ा पार्टिकल इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ स्ट्राइक करता है वो वापस आता है। देखो उसने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, अल्फ़ा पार्टिकल आया तो अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हटा सके, क्योंकि एटम का जो सारा मास है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, और इसलिए जब अल्फ़ा पार्टिकल इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के साथ स्ट्राइक किए तब वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। और ये था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग
एक्सपेरिमेंट। और इसी स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कारण जो जे थॉमसन है उसका मॉडल फेल हो गया। थैंक यू।